बिल्कुल रोमाना, शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी मेरे साथ हैं। बैठक इंडिया के अंदर शुरू हो गई है। जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी बनाई गई है, संसद सत्र बुलाने का ऐलान एक दिन पहले हुआ, कितने चकित हैं आप लोग और क्या लग रहा है सरकार की क्या स्ट्रैटेजी? नहीं, बिल्कुल चकित नहीं है। ये टोटली एक्सपेक्टेड लाइंस पे रहा है। पहले दिन इंडिया समिट शुरू होने से पहले दिन 200 रुपये सिलेंडर के दाम कर देते हैं। बहनों को राखी का तोहफा देते हैं। बहनों की याद 9 साल नहीं आई, इस साल आ गई। चलिए, इंडिया समिट ने ये भी पूरा काम करा दिया। 2 दिन से लगातार इंडिया समिट में अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। एक स्पेशल सेशन होगा। स्पेशल सेशन किस आधार पे होगा, किन मुद्दों पे होगा, इतना अर्जेंसी क्या आ गई? मॉनसून सेशन अभी खत्म हुआ था और अब त्योहारों के बीचों बीच आप ये सेशन कर तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, और आज आप वन नेशन की कमेटी बना रहे हैं। जो 3 कमेटीज ऑलरेडी अपना रिपोर्ट दे चुकी हैं कि इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। 10 से 15 हज़ार करोड़ तो सिर्फ ईवीएम मशीन्स और वीवीपैट मशीन्स लाने में लगेंगी। सिक्योरिटी स्टाफ इतना नहीं है। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होंगे, जिसमें 3/4 उनकी जो मेजॉरिटी होनी चाहिए लोकसभा और राज्यसभा में पारित करने के लिए, बाकी सारी स्टेट असेंबलीज में जाएगा। तो ये कुछ नहीं है, ध्यान भटकाने की बात है। मेरा सवाल बस ये है कि आप कमेटी महंगाई, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई पे कब बनाएंगे? आप कमेटी अदानी के भ्रष्टाचार पे कब बनाएंगे? आप कमेटी महिलाओं के सम्मान पे कब बनाएंगे? आप कमेटी युवाओं के बेरोजगारी पे कब बनाएंगे? वन इलेक्शन पर सैद्धांतिक तौर पर आप लोगों का रुख क्या है? जो आप सवाल उठा रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर देखिए, सैद्धांतिक तौर पे हमारी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल डेमोक्रेसी का है। इलेक्शन राज्यों में जो होते हैं, देश की जनता और वहाँ की जनता उनको चुनकर भेजती है। आप ये नहीं निर्णय ले सकते हैं कि कब इस पे रिजॉल्व हो सकती हैं, कब इस पे चुनाव होंगे, कब नहीं चुनाव। सरकार के इस नए निर्णय से जो इंडिया की बैठक है वो कितनी प्रभावित हुई है? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अब बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन का जो नया प्रस्ताव है उस पर चर्चा आप लोग करने वाले हैं, अपने एजेंडे को साइड में। देखिए, हमारा एजेंडा बिल्कुल जनता का एजेंडा है। और रही बात ध्यान हमारे उस पर जाने की, 0 शून्य, क्योंकि ये देश को भटकाने का काम है और देश को एजेंडा ये जो चल रहा है और जनता उससे जुड़ रही है, उससे ध्यान भटकाने का काम है। तो हमें 0% फर्क पड़ता है, क्योंकि ये रिपोर्ट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। जी, आखिरी में लोगों की बड़ी चर्चा थी, हम लोग भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब लोगो टल गया है। लोगो तय नहीं कर पा रहे, आप लोग संयोजक को लेकर इंतजार हो रहा था, वो भी अब उम्मीद नहीं है। क्यों देरी हो रही है? नहीं, अच्छा, मुझे आप ये बताइए, लोगों से महंगाई खत्म हो जाएगी, लोगों से सीट शेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी, लोगों से हम लोग अपना जो एजेंडा है और कमिटीज हैं वो बन जाएगा। लोगों क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हम सब अपनी पार्टी के सिंबल्स पे लड़ रहे हैं, वो हमारे एजेंडा में आज है। पर मुख्य तौर से एजेंडा जनता का एजेंडा, और जनता के एजेंडा को कैसे कमिटीज के माध्यम से, बेटर कोऑर्डिनेशन के माध्यम से, एक स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है।